हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। आप गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल AK4+ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपको पता है हम इंडियन पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था की वीडियो चला रहे हैं। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो भाई 1971 की जो जनगणना है, सेंसस है, उसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो आधारित होती हैं। ठीक है, उससे कैलकुलेट उससे होता है, तो वो देखा था उस वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे विधानमंडल। क्या पढ़ेंगे गाइज? विधानमंडल। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। विधानमंडल, जैसे गाइज आपको पता है जो विधानमंडल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, यानी राज्य सरकार के अंडर में। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में? तो गाइज ये आर्टिकल 168 में आता है। ओके, इसमें जो कार्यकाल का जो उल्लेख है ना, कि भाई इसका इतना टाइम पीरियड होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आर्टिकल 172 में इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और विधानमंडल में जो सदस्यों की संख्या का जो उल्लेख है, मतलब इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसका उल्लेख, उसका डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल 173 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 आर्टिकल हुए हमारे पास। एक तो हुआ विधानमंडल का किस में आता है? आर्टिकल 168 में। ठीक है, और दूसरा कार्यकाल आर्टिकल 172, और तीसरा क्वालिफिकेशन यानी सदस्य की संख्या के बारे में जानकारी आर्टिकल 173। ओके गाइस, अब देखो जो विधानमंडल होता है, जो विधानमंडल होता है वो 3 चीज़ से बनता है। एक तो बनता है राज्यपाल से पूरा होता है। ठीक है, और दूसरा विधानसभा, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली से होता है। ठीक है, और तीसरा विधान परिषद, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल से होता है। ठीक है, तो ये 3 आप कह सकते हो, 3 इसकी बॉडी पार्ट है, 3 अंग है, 3 घटक है, जिससे विधानमंडल पूरा हमारा होता है। आज की क्लास में गाइज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो विधानमंडल है इसके अंडर में जो ये राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, तीनों में अंतर क्या है। ओके, लाइन बाइज लाइन। तो गाइज पहले हम देखते हैं राज्यपाल। क्या गाइज? राज्यपाल। अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल आर्टिकल 153 में आता है। ओके, राज्यपाल कौन होता है गाइज? राज्यपाल कुलाधिपति होता है ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट्स, मतलब राज्य में जितने विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ है ना, यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, उसको जो प्रमुख होगा, उसका जो प्रमुख होगा वो यानी कुलाधिपति होगा, कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 153 में है। ओके, चलो पहले हम गाइस राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा जो आर्टिकल इसमें क्या क्या मेंशन है। ओके, अगर गाइस हम आगे चलें तो आर्टिकल जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में आता है, ये तो हमने बता दिया खैर। ठीक है, और आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसकी व्यवस्था है। आपको पता है हर राज्य में राज्यपाल होता है, इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, हर राज्य में एक राज्यपाल होना जरूरी है। किस? आर्टिकल 153 में। वही आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, राज्यपाल का, वो कौन किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और जो शपथ है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये आर्टिकल 159 में है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे चलते गाइस। अभी हम राज्यपाल के बारे में देख रहे हैं। ओके, अभी हम राज्यपाल की जो चीज़ें हैं, उसमें जो आर्टिकल हैं, किस किस में आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है वो देख रहे हैं। उसके बाद हम विधानसभा, विधान परिषद, उसके बारे में अंतर देखेंगे। ओके, तो गाइस अगर हम बात करें पावर्स की, हम राज्यपाल की पावर्स की बात करें ना, तो ये आर्टिकल 161 में आता है। ओके, आर्टिकल 161 में है। आपको पता है कि जैसे किसी राज्य में, किसी स्टेट में, मान लो यूपी है, यूपी में किसी को सजाए मौत मिली, तो उसकी जो सजा है उसको रुकवा सकता है, यानी क्षमादान की जो शक्ति है किस में है? वो राज्यपाल में। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 161 के अंदर में। ठीक है, और गाइज ये जो राज्यपाल होता है ये सीएम को नियुक्त करता है, यानी जो सीएम की जो नियुक्ति है ना, कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 163 में ये मेंशन है। ठीक है, ये गाइस आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं।
ठीक है, किसकी नियुक्ति किस आर्टिकल में है, या इस सदस्यों की जो संख्या का जो मेंशन है, क्वालिफिकेशन का जो मेंशन है वो किस आर्टिकल या अनुच्छेद, हिंदी में बोलते हैं, किस में आता है। ठीक है, ओके। तो गाइस आर्टिकल अगर 165 की हम बात करें, किसकी, आर्टिकल 165 की, तो ये राज्यों में महाअधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। महाधिवक्ता जानते हो आप, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल होते हैं। अब आपको पता है जैसे राज्य की जो सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, उनके केस लड़ने के लिए, है ना, मतलब ये एडवोकेट जनरल एक तरह का वकील होता है, एडवोकेट लॉयर होता है। ठीक है, किसका, राज्य सरकारों का वकील होता है, राज्य सरकारों का। ओके, और इसको एडवाइज़र ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 165 में हमारा पड़ेगा। तो ये गाइज राज्यपाल था। अब देखते हैं गाइज जो विधान परिषद है, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई विधानसभा होती है आर्टिकल 170 में है, और विधान परिषद आर्टिकल 169 में आती है। ठीक है, अब जरा इनमें कंपैरिजन, डिफरेंसेस देख लेते हैं, अंतर। ठीक, अगर हम बात करें विधानसभा की, किसकी गाइस, विधानसभा की, तो विधानसभा को लोअर हाउस, क्या गाइस, लोअर हाउस यानी निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एज होती है वो 25 ईयर्स है। ठीक है, सदस्यों की, और इसको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। क्या गाइस, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसमें होती है वोटिंग पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बाय पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वहीं विधान परिषद की अगर हम बात करें, तो विधान परिषद को अपर हाउस यानी उच्च सदन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 30 साल से ऊपर के लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको। और गाइस जो इसमें जो विधानसभा, क्या, विधानसभा में जो विधायक होते हैं, ना, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो पीपल, इनके चुनाव होते हैं। आप जानते हैं विधायक एमएलएस के चुनाव होते हैं, तो इनकी जो वोटिंग होती है पीपल वोटिंग के द्वारा होती है। ठीक है, यानी पब्लिक वोटिंग लोकसभा की तरह होती है। और वही अगर हम गाइस इसकी बात करें विधान परिषद की, तो परिषद में जो चुने जाते हैं सदस्य, वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्या गाइस होते हैं, इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ओके, और आगे देखते गाइस अंतर दोनों में। आइए, मैंने बता दिया आपको, है ना। अब सदस्य संख्या देख लेते हैं गाइस। अगर हम बात करें विधान परिषद की, किसकी गाइस, विधान परिषद की, अगर हम विधानसभा, विधानसभा की बात करें, तो इसमें सदस्य की जो संख्या है वो 60 से 500 हो सकती है। मतलब मिनिमम 60 हो सकते हैं न्यूनतम, और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में जो सदस्य की संख्या है वो 403 है सीटें। ओके, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मिनिमम 60, तो कम से कम 60 तो होनी चाहिए, लेकिन अपवाद भी आते हैं, जैसे कि सिक्किम। ओके, सिक्किम 32 सदस्य हैं, गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य सीटें। ओके, वही अगर हम बात करें विधानसभा में, तो विधानसभा में मिनिमम जो हो सकते हैं 40 हो सकते हैं। ओके, 40, जबकि मैक्सिमम जो निकाला जाता है विधानसभा की सीटों में 3 से डिवाइड करके निकाला जाता है। ओके, जैसे, और ये आर्टिकल 171 में है, सदस्य संख्या जो विधान परिषद में होता है। ओके, आपको पता है विधान परिषद है, ये विधानसभा है ना। अगर हम बात करें गाइस सदस्य संख्या कैसे निकाली जाती है मैक्सिमम, किसमें, विधान परिषद में। तो विधान परिषद की निकालने के लिए देखो, विधान परिषद की जो संख्या है वो 40 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, राइट। और मैक्सिमम विधानसभा 3 से भाग करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, देखो 40 तो है ही जी, हमें क्या निकालना है, विधान परिषद की सीटें निकालनी है, राइट, सदस्यों की संख्या। अगर हम बात करें यूपी का, मैं यूपी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं किसका गाइस, यूपी का। ओके, हमें पता है कि जो विधान सभा में जो सीटें हैं यूपी की 403 है, राइट, 403। अब देखो कैसे निकालेंगे, 40 तो ऐसे रहेगा जी, ये हमें निकालना विधान परिषद। अब इसमें 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यानी जो यूपी में जो सीटें हैं विधान परिषद की, है ना, वो 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, 134 से कम होनी चाहिए। और वही है गाइस, 100 है, 100। विधान परिषद में जो सीटें हैं यूपी में 100 हैं। यानी अगर हम बात करें यूपी की, किसकी गाइस, यूपी की, तो यूपी में जो विधान असेंबली की जो सीटें हैं वो
403 है, ठीक है, बाय पब्लिक वोटिंग। और जबकि जो विधान परिषद है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है, सीटें हैं, मैक्सिमम 100 हैं, 100, ठीक है, मतलब 40 से ज़्यादा और 134 से कम, 100 सीटें हैं कुल, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। अगर हम बात करें विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, क्या गाइस, कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, पता है आपको विधानसभा में, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें कार्यकाल किसकी, टाइम पीरियड विधान परिषद का, तो 6 साल का होता है जनरली सामान्य से, लेकिन ये आर्टिकल 172 में नहीं मेंशन किया गया है इसका, वैसे 6 साल का होता है, ठीक है, ज़्यादा ही बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर हम गाइस बात करें विधानसभा में जो एमएलएज होते हैं उनको जो शपथ दिलाने का जो काम करता है, शपथ दिलाने का जो काम, वो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं शपथ। आप जानते हैं प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो किसके द्वारा चुनक नियुक्त किए जाते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर बार बार सदस्य बनते हैं, है ना, इनका टाइम पीरियड होता है भाई 1 या 2 साल के लिए, मतलब टेम्परेरी होते हैं ये, क्या होते हैं गाइस, टेम्परेरी, ओके। वही अगर हम बात करो विधान परिषद की, किसकी, विधान परिषद, तो विधान परिषद में जो शपथ है इनके सदस्य को सभापति द्वारा दिलाते हैं, मतलब सभापति इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। और देखो सभापति कौन कौन होते हैं, जो इनको शपथ दिलाते हैं, और राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है सभापतियों की, ठीक है। आगे चलते गाइस। अगर हम बात करें बैठक समाप्ति की, ठीक है, बैठक समाप्ति, तो गाइस बैठक समाप्ति जो होती है विधान सभा में, बैठक समाप्ति यानी बैठक भंग करनी है ना, तो बैठक भंग करने के लिए बैठक समाप्ति, बैठक का मतलब जैसे मान लो जैसे क्लास है ना, क्लास में बच्चे आए बहुत सारे, उनकी क्लास को डिसमिस करना है, तो क्या होना चाहिए भाई, कम बच्चे होने चाहिए तो डिसमिस होगी ना, ऐसे इसमें होता है। विधानसभा में जो कुल सदस्य है ना उसका 1/10 भाग, कितना गाइस, 1/10 भाग होना चाहिए, या फिर अगर 10 है या तो 10 होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, माना जैसे जैसे मान लो आज की बैठक हो रही है, ठीक है, लोग, मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा की, किसकी गाइस, विधानसभा, ओके। तो विधानसभा मान लो जैसे मान लो 60 सीटें हैं, कितनी है, 60 सीटें हैं, तो 60 का 1/10 निकाल लो, कितना आएगा गाइस, 10×60, यानी 6 लोग आए हैं, ठीक है। जबकि बैठक भंग करने के लिए, बैठक डिसमिस करने के लिए अगर 10 से कम नंबर आ रहा है, 10 से अगर कम है, नीचे है, तो हम उसे नहीं मानेंगे, 10 को मान लेंगे, ठीक है। मतलब 10 से कम नंबर है ना तो हम 10 को ही लेंगे, ठीक है, तभी भंग हो सकती है हमारी बैठक विधानसभा की। या फिर फॉर एग्जांपल, और मैंने आगे दिया है एग्जांपल, ओके, जैसे मैंने कहा मान लो 200 है टोटल, जो विधानसभा सदस्य संख्या 200 है मान लो, तो दो दो यहाँ बताता हूँ मैं। तो गाइस 200 का अगर मैं निकालूँ 1/10, तो 0 से 0 कटेगी, 20 आ गई, तो 20 लोगों का समर्थन है, ठीक है। अभी 10 से ज़्यादा संख्या तो 20 ले लेंगे, तो 20 लोगों का समर्थन होगा तो वो बैठक भंग हो जाएगी, समझे। यानी बेसिकली मोटा मोटा क्या है, जो बैठक अगर भंग करनी है, किसकी बात कर रहा हूँ, विधानसभा की, ओके। बैठक अगर भंग करनी है ना आपको, अगर 10 से कम नंबर आ रहा है तो फिर 10 ले लेंगे, अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है तो उसी संख्या को लेंगे, सेम नंबर, यानी वही संख्या जो इसमें आएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो ये विधान सभा में जो बैठक समाप्ति है उसको करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें विधान परिषद, देखो विधान परिषद की जो बैठक समाप्ति है ना उसकी वीडियो मैं कल डालूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में देखेंगे कि जो विधान परिषद की जो बैठक समाप्त करनी है, भंग करनी है, डिसमिस करनी है, उसके लिए क्या क्या है, ठीक है। फिलहाल छोटा सा, यह किसी विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है। अगर हम बात करें विधेयक क्या होता है, बिल होता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट वगैरह में बिल पारित होते हैं ना, पास होते हैं वो। तो विधान परिषद की अगर हम बात करें, विधान परिषद, यस, विधान परिषद, ओके, इंग्लिश में विधान असेंबली काउंसलिंग, ठीक है, बात करते 4 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। इसके हम बाद में बात करेंगे, और थोड़ा राज्यपाल के बारे में देख लेते गाइस, है ना। देखो अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो गाइस अध्यादेश जो होता है, अध्यादेश, हालांकि हम इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल होता है,
तो ये अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 213 में है ये। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि अध्यादेश होता क्या है। और जबकि मैंने आपको पिछली वीडियो में शुरू वीडियो में आपको बताया था कि जो एंग्लो इंडियन की जो सीट है ना, एंग्लो इंडियन आपको जानते हो, एंग्लो इंडियन, एक सेकेंड गाइज, एंग्लो इंडियन, आप एंग्लो इंडियन जानते हो ना कि भाई जो आज़ादी के बाद जो अंग्रेज यहाँ पर रह गए थे उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, ठीक है। तो विधानसभा में एक एंग्लो सीट मनोनीत कर सकता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। एक सीट दे सकता है किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। किस में आता है, आर्टिकल 333 में आता है, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। ये गाइस हमने जाना आज की क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस एंड साइनिंग ऑफ।